हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए बिहार दरोगा स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जो कि एडिटोरिया वॉल्यूम 2 से लिया गया है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है समर्थन दिया था। तो साथियों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लाया गया था 1878 में। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था और भारतीय पत्र पर जो है अखबार पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। तो इसका समर्थन किया था पायनियर ने, जबकि अमृत प्रचार पत्रिका जो है जिनके संपादक शिशिर कुमार घोष थे, तो साथियों उन्हें इनका विरोध किया था, इसलिए वो अपना रूपांतरण जो है अंग्रेजी में कर लिया था। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में लड़ा गया, किसके समय में घटित हुआ। तो साथियों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा गया था 1775 से 1782 ईस्वी के दौरान, और इस समय भारत के ये जो है बंगाल के गवर्नर जनरल यानी कि भारत के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को सालाबाई की संधि के तहत जो है साथियों समाप्त करना पड़ा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा गया है उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तो साथियों, उस्ताद मंसूर जैसे प्रमुख चित्रकार जहांगीर के दरबार में रहते थे, जबकि अब्दुल समद जो है अकबर के दरबार में रहते थे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो साथियों, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे माधवाचार्य, ऑप्शन नंबर बी। जबकि अद्वैतवाद यानी अ लगा रहेगा अद्वैतवाद तो हो जाएगा शंकराचार्य। और साथियों, द्वैतों के द्वैत लगा रहे द्वैतवाद तो हो जाएगा निम्बकाचार्य। और विशिष्ट द्वैतवाद पूछा जाएगा विशिष्ट तो हो जाएगा रामानुजाचार्य। तो अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दीवान एक कोही नामक जो है विभाग की स्थापना किसने किया। तो साथियों, दीवान एक कोही नामक जो है एक दान विभाग था, वित्त विभाग, इसकी स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगले प्रश्न को देखें। कहा गया है चंदावर का युद्ध कब हुआ। तो साथियों, चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजयी रहा। और साथियों, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था। और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा गया है लोहार वंश का संस्थापक कौन था। तो लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है किस बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो वो विद्वान था साथियों बौद्ध विद्वान तारानाथ, जिन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है। तो साथियों, बृहदेश्वर मंदिर या राजेश्वर का मंदिर कहते हैं, ये तंजौर में है, जिसे तंजावुर भी बोलते हैं। और इसके निर्माणकर्ता हैं ये जो है चोल वंश के शासक राजा राज प्रथम ने किया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बौद्ध संगीति का नाम बताना है जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बांट गया। तो साथियों, वो चतुर्थ बौद्ध संगीति था जिसमें बौद्ध धर्म 2 खेमों में बट गया था। और साथियों, वो 2 खेमों था हीनयान तथा महायान। तो बता दूं कि ये चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन हो रहा था कुंडलवन कश्मीर में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो साथियों, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का नाम था संभवनाथ। तो संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा था। जबकि साथियों
पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के ऋषभदेव, जिसके प्रतीक चिन्ह सांड थे, और जैन धर्म के द्वितीय जो है तीर्थंकर थे अजितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह जो है हाथी था, अजितनाथ का हाथी। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो वो वेद हैं अथर्ववेद, जो कि सर्वाधिक बाद वाला वेद है। आधुनिक वेद अथर्ववेद है, जो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? तो वो स्तंभ लेख है भीतरी स्तंभ लेख। साथियों, भीतरी स्तंभ लेख का संबंध जो है गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त से है, और स्कंद गुप्त के समय में ही सर्वप्रथम हुन आक्रमण हुआ था भारत में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिला को क्या कहा जाता था? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिला को अमाजू एवं वृद्ध वेश्या को कुटनी कहा जाता था, और स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाले महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है किस ग्रह का विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना? तो बुध ग्रह का विशिष्ट गुण जो है चुंबकीय क्षेत्र का होना। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, और ये जो है शुक्र ग्रह भोर का तारा शाम का तारा पृथ्वी की भगिनी। और उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों को देखें। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा गया है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है स्थलरुद्ध नहीं है? यानी ऐसा देश जहाँ पर जो है बंदरगाह नहीं है, जो पानी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो साथियों लाओस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ये सब जो है स्थलरुद्ध देश हैं, जबकि थाईलैंड जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि आसवान बांध जो है किस नदी पर है? तो साथियों आसवान बांध जो है नील नदी पर है, और नील नदी पर बसा विश्व का सबसे बड़ा शहर जो है साथियों काहिरा है, मिस्र का। नील नदी की उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो साथियों बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लौह अयस्क का भंडार है। अगला प्रश्न देखें। कहता है कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो मूसी नदी और दूधगंगा और कोयना नदी ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। तो आंसर होगा 1, 2, 3, जबकि जलौंगी नदी जो है हुगली की सहायक नदी है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो भारत में लगभग 70-75% जो है वर्षा वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। वो राज्य हैं मेघालय, त्रिपुरा, असम, और उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। यानी कि ये जो है मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत तथा चाइना के मध्य जो है मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। अगला प्रश्न। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र जो है हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो शिमला और मनाली जो है ये लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह जो है गुजरात में अवस्थित है। इसी का जो है नाम पुराना नाम
कांडला था। कांडला का ही नाम दीनदयाल कर दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितना है? तो भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई है साथियों 7516.5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। जबकि मुख्य भूमि के यानी भारत का जो है नक्शा जैसे जैसे रहेगा, नक्शे के अंतर्गत अगर रहेगा पूछा हुआ कितना, तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। अगले प्रश्न को देखें। कहता है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कानपुर में है भारतीय दलहन शोध संस्थान। अगला प्रश्न कहता है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? यानी कि BSF की स्थापना 1965 में हुई। ITBP की स्थापना जो है साथियों ये हुई थी 1962 में, और CISF का जो है स्थापना साथियों ये हुआ था 1969 में। अगले और CRPF की स्थापना 1939 में हुआ था, CRPF। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो है शब्द का प्रथम प्रयोग किया था साथियों A.G. टांसले। अगला प्रश्न भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो साथियों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा है, अप्सरा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। परमाणु बिजली घर है प्रथम तारापुर। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा गया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में है, और उसके बाद साथियों दुधवा उत्तर प्रदेश में है। साइलेंट वैली केरल में है। अगला प्रश्न भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो साथियों भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण 1986 में। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे बोला जाता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम इटली में है। स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न कहता है ये जो है राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक किसने लिखा? तो साथियों राजनीति की रपटीली राहें एवं संसद के 3 दशक का जो है लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय प्रधानमंत्री। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है साथियों पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही संवैधानिक दर्जा होकर पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो है चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है? तो 3 रुपया प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना होता है 1949 में, और अध्यक्षता करते हैं PC महलनोबिस। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो साथियों शिक्षा, जीवन प्रत्याशा एवं प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत है, जबकि जनसंख्या मानव विकास के लिए नहीं है। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखें। कहा गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो साथियों सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी 1952 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखें। कहता है आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण एवं बिजली निर्माण जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों निर्माण, विनिर्माण जो है और औद्योगिक सब जो है ये सब फैक्ट्री द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, जबकि सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
जबकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आते हैं। अगला प्रश्न को देखें। कहता है भारतीय संविधान का जो है संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा गठित किया गया था सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का पद जो है किस देश के संविधान से लिया गया? तो साथियों मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है विधायकों तथा सांसदों को ली जाने वाली शपथ का उल्लेख जो है किस अनुसूची में है? तो साथियों प्रथम अनुसूची में जो है भारत के क्षेत्र को दर्शाता है 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, जबकि द्वितीय अनुसूची में जो है विधायकों एवं सांसदों के वेतन का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में विधायकों एवं सांसदों को ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों की आवंटन किया गया है और पाँचवीं में जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है और छठी में भी 4 राज्यों को जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, 4 राज्य। अगले प्रश्न को देखें। कहता है भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? ये कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? तो साथियों भारतीय नागरिकता को 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। पहला, अगर आप स्वयं से चाहेंगे तो स्वयं से त्याग कर सकते हैं। अगर या दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भी आपकी नागरिकता यहाँ की ख़त्म हो जाएगी, या सरकार द्वारा छीनने पर आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। यानी 3 प्रकार से समाप्त होती है। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान संशोधन जो है यानी कि भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराया गया है? तो साथियों वो संविधान संशोधन हुआ था 86वां और यह हुआ था 2002 ईस्वी में। इसी के द्वारा जो है अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के दर्जा दिया गया, जबकि 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 ईस्वी में, जिसमें कहा गया है कि विधानसभा एवं लोकसभा के सीटों की संख्या 2026 तक, सीटों की जो है संरचना 2026 तक यथावत रहेगा। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय स्मारकों तथा स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण यानी कि प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा प्रदान करना ये राज्य का कर्तव्य है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 49 में किया गया है। 47 में जीवन स्तर, पोषण स्तर को ऊंचा करना राज्य का कर्तव्य है, यानी कि शराबबंदी पर प्रतिबंध लगाया गया। और साथियों 48 में दुधारू पशुओं पर रोक किया गया है, हत्या पर रोक यानी कि गौ हत्या पर रोक। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया। अगला प्रश्न भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का क्रम क्या है? तो साथियों वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और ये 14वें क्रम के हैं, जबकि वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 15वें क्रम के हैं। और जबकि प्रधानमंत्री ये जो है एम वेंकैया नायडू 13वें क्रम के हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 15वें क्रम के हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लोकसभा अपना जो है त्यागपत्र, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। चलिए अगला प्रश्न देखें। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो साथियों इसके लिए फॉर्मूला था गॉडगिल फॉर्मूला। इसी के आधार पर जो है किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अगला प्रश्न कहा गया है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? साथियों यूपीएससी रहे या स्टेट रहे, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, दोनों के सदस्यों एवं अध्यक्षों के कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है साथियों
कि पंचायती राज से संबंधित बनी समितियों में कहता है गलत मिलान करना है, गलत कौन सा कथन है। तो बलवंत राय मेहता 1957 ये तो ठीक है, अशोक राय मेहता 1977 ये भी ठीक है, और GV राव समिति 1985 ये भी सत्य है। LM सिंधवी समिति साथियों ये गलत है, होगा 1986 1986, यानी कि यहाँ पर होगा 1986, क्योंकि 1986 में आया था जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगले प्रश्न को देखें। कहता है शिक्षा जो है किस अनुसूची का विषय है। तो साथियों शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जबकि डॉक्टर, रेलवे, रक्षा ये सब जो है विदेश नीति संघ सूची का है। उसके बाद साथियों कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो साथियों चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, और भूटान का है तीरंदाजी, जापान का जूडो। अगला प्रश्न कहता है भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता। तो साथियों भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में जीता था हॉकी में, और साथियों आखिरी बार हॉकी में 1980 में जीता था। लेकिन उसी को रिकॉर्ड के यानी कि 1980 के बाद जो है भारत 2021 में टोक्यो ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता था। तो ओलंपिक में जो है भारत 2021 में जो है कांस्य पदक जीता था 80 के बाद, 41 सालों के बाद। अगले प्रश्न को देखें। कहता है वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो साथियों 2021 के पद्म पुरस्कार जो है 119 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें 102 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। उसके बाद 7 व्यक्तियों को दिया गया पद्म विभूषण, और 10 व्यक्तियों को दिया गया पद्म भूषण। तो साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया है किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है नेक्रोसिस। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है। तो पुरुषों में साथियों XY जो है गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि महिलाओं में XX। अगले प्रश्नों को देखें। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है। तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो साथियों दुनिया में 6 जो है ग्रीन हाउस गैस है। तो 6 ये WHO के अनुसार, तो 6 ग्रीन हाउस में जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी N2O जो है। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है। तो साथियों शार्क जो है स्तनधारी नहीं है, जबकि चूहा एवं चमगादड़ है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मानव में कितने निलय होते हैं। तो साथियों मानव में जो है कुल 4 निलय होते हैं, जो कि अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क एवं मध्य मस्तिष्क में होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूत्र का असामान्य घटक है। असामान्य घटक यानी कि जो है मानव मूत्र में नहीं पाया जाता है, तो एल्ब्यूमिन जो है नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है साथियों यकृत, जिनका वजन 1.5 से 2 kg होता है। और साथियों मस्तिष्क का वजन जो है 1350 से 1400 ग्राम, गुर्दा का वजन 140 से 150 ग्राम, हृदय का वजन 300 ग्राम। तो अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि 1.5 ये जो है ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी है। साथियों शक्ति का मान पूछ रहा है क्या होगा।
तो साथियों इसका होता है शक्ति बराबर P बराबर V² बटे R। तो साथियों 150 गुना 150 करेंगे बटे 1.5 से भाग देंगे। तो साथियों 1.5 और ये 15 और ये भी 15 कट जाएगा, यहाँ बचेगा हो जाएगा 2 शून्य, तो हो जाएगा 15 पर 3 शून्य यानी कि 15,000 वाट। अगला प्रश्न कहता है पानी की बूंदों का जो है तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण। तो पानी के बूंद तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है कि असंजक मान का बल का मान जो है कम है। अगले प्रश्न कहता है तुल्यकारी उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटों का। तो 24 घंटे का होता है, जबकि 36,000 किलोमीटर के से जो है इसे लॉन्च किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों आवर्तकाल जो है बढ़ जाएगा, बाकी चंद्रमा के बाद किसी भी उपग्रह पर जाएगा तो काम नहीं करेगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। तो एक्स किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगर कोई भी दो दर्पण समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाए। अगला प्रश्न है कहता है वर्णांता रोग किसके द्वारा ठीक किया जाता है। तो साथियों वर्णांता रोग को जो है ठीक नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह वंशानुगत रोग है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस है, यानी कि अक्रिय गैस है। अक्रिय या निष्क्रिय। तो साथियों अक्रिय गैस जो है वो ऑर्गन है, बाकी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब नहीं है। अगला प्रश्न देखें। आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसके कारण होता है। तो साथियों हरा रंग होता है आतिशबाजी में बेरियम के कारण, और लाल चटक रंग स्ट्रांसियम के कारण से। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है। साथियों समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो एल्युमिनियम को जो है साथियों विद्युत अपघटन विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि विद्युत अपघटन के माध्यम से जो है किसी भी धातु को हम ठीक कर सकते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटरी करता है, मॉनिटर है वायु प्रदूषण का। तो साथियों वो लाइकेन है, क्योंकि जहाँ पर वायु प्रदूषण होते हैं वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। अगले प्रश्न को देखें। कहता है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। तो पुस्तक ये जो है कहा गया है किसके द्वारा लिखा गया, आर.पी. गुप्ता के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है साथियों हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन की शुरुआत की। तो साथियों नॉलेज मिशन की शुरुआत केरल राज्य ने किया था। अगला प्रश्न है साथियों कि ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली महिला भारतीय महिला तलवारबाज। तो ये बन गई है भवानी देवी, तमिलनाडु की है। अगला प्रश्न देखें। कहता है हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया। तो साथियों एसी रेलवे टर्मिनल जो है स्थापित किया गया, तो वो जो है साथियों जगह है बंगलुरु। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की। नाव पुस्तकालय, तो यह क्या घोषणा साथियों, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखें। कहता है अगला प्रश्न साथियों कि सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने होते किस राज्य ने मतदान किया। तो ये साथियों मतदान करने वाला राज्य है स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, वर्ष 2021 में दस्टलिक 2 अभ्यास का आयोजन किया गया। ये किन कहता है देशों के मध्य? तो डस्टलिक 2 जो है सैन्य उपग्रह है साथियों, ये भारत और उज्बेकिस्तान के द्वारा होता है रानीखेत में। अगला प्रश्न देखें, सहतूत बांध जो है यानी भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये था सहतूत बांध अफगानिस्तान में। सलमा सहतूत सब जो है अफगानिस्तान में ही है। अगला प्रश्न कहता है 93वें अकादमी फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में से जो है किस भारतीय फिल्म को स्थान दिया गया? तो वो फिल्म है साथियों बिट्टू। अगला प्रश्न देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में BPCL के प्रोपलीन व्युत्पाद पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया? तो BPCL परियोजना का उद्घाटन किया था साथियों ये केरला में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है साथियों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो नए महानिदेशक बने हैं अजय कुमार माथुर, डॉक्टर अजय माथुर। अगला प्रश्न है साथियों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? तो वो देश है अमेरिका के पास है। जबकि भारत जो है सैन्य क्षमता में जो है ताकतवर में चौथे स्थान पर है, सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? MOU की जो है मंजूरी प्रदान की। तो साथियों सौर ऊर्जा के क्षेत्र के लिए भारत ने जो समझौता किया वो जगह है उज्बेकिस्तान, यानी आंसर होगा सी उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न साथियों, हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इनका जो है थीम था वोकल फॉर लोकल। अगला प्रश्न कहता है किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को 30वां 2001 में जो है 2021 में सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये साथियों शरण कुमार लिम्बाले हैं, इन्हें ही जो है 30वां सरस्वती अवार्ड दिया गया। जबकि इनका पुस्तक है साथियों सनातन। अगला प्रश्न देखें, कोविड-19 टीकाकरण अभियान जो है प्रथम चरण में कहाँ से शुरुआत की गई, कब हुई? तो साथियों कोविड-19 टीकाकरण अभियान जो है 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुआ और ये सर्वप्रथम टीका दिया गया मनीष कुमार को, सफाई कर्मी था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है G7 2021 की मेज़बानी करेगा, यानी मेज़बानी किया? तो साथियों G7 2021 का जो है मेज़बानी ब्रिटेन के कॉर्नवाल में हुआ था, कॉर्नवाल जगह में। अगला प्रश्न देखें, ई ज्ञान मित्र ऐप जो है किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ई ज्ञान मित्र जो है लॉन्च किया गया था ये कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई हेतु। तो यहाँ किया गया दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप में। अगला प्रश्न है साथियों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक जो है 10वां है। जबकि जलवायु परिवर्तन अगर रहेगा जोखिम में जो है जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान तो वो होगा 7वां। अगला प्रश्न देखें,
केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो 100 सैनिक स्कूल जो है नए खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है, कहता है 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? सभी अभाज्य संख्या का योग जो है 732 होगा। आप बना सकते हैं उसे रख के, मान रख के। अगला प्रश्न है, कहता है एक विद्यार्थी को किसी संख्या से गुणा कर दिया गया, उसने उसी से उस संख्या से भाग दे दिया, तो वास्तविक अंतर से कहता है 72 कम आया। तो साथियों, अगर 27 से 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 81, और 27 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9। तो 9 जो है 81 - 9 गया तो 72 होगा। तो 72 क्या हो गया? चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक कार्यालय में जो है 60% कर्मचारी हैं, 68% कर्मचारी हैं, और इनमें जो है ये 68% चाय पीते हैं और 38% जो है साथियों कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता है तो होता, तथा 24 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कहता है कार्यालय में कितने जो है कर्मचारी हैं? तो साथियों दोनों का मान दिया गया है 24, और उसके बाद साथियों अगर हम जोड़ेंगे 68 और 38 तो होगा 106। ये 6% जो है एक्स्ट्रा है, जो कि दोनों काम करता है। तो 6 भगा देंगे, यानी 6 जो है 24 भगा देंगे 6, यानी 6 बराबर 24, तो 100 बराबर कितना? तो गुना करेंगे 100 से, 6 चौक 24, तो हो जाएगा 400। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया गया है कि ए ने 36,000 की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करता है, और कुछ समय बाद बी भी 45,000 लगाकर इसमें साझेदार बन जाते हैं। 45 की जगह यहाँ पर क्या होगा? 54 होगा साथियों, 54 होगा। तो लगाकर व्यापार में शामिल हो जाते हैं, और व्यापार वर्ष के अंत तक यानी चलता है, 1 वर्ष तक चलता है। तो 1 वर्ष के बाद उनका लाभ जो है 2:1 में है। तो कहता है व्यापार आरंभ के कितने महीने बाद जो है बी भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर 54,000, वहाँ पे 36,000 है, 3 शून्य ये भी कट जाएगा और 3 शून्य यहाँ भी हटा देंगे तो कोई बात नहीं है। तो चलिए बनाते हैं। तो ए का जो है रुपया गुना, ए का पूंजी गुना समय बटे बी का जो है 54,000 गुना एक्स करेंगे, बराबर ए का जो है 2 है और बी का 1। तब काटेंगे 6 दूना 12, 6 9 54, 9 चौके 36, और ये 2 और 2 कट जाएगा। तो यानी कि ए ने जो है 4 महीने रहता है, ए जो है 4 महीने तक व्यापार में रहता है। इसका मतलब है कि ए कितने महीने बाद आए होंगे? 8 महीनों के बाद आए होंगे, तभी तो ये 4 महीना रहा था। चलिए आखिरी प्रश्न को देखते हैं। आखिरी प्रश्न है कि 132 मीटर और 148 मीटर की 2 रेलगाड़ियां हैं और विपरीत दिशा में चलता है, और इनका दिया गया है कि एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो एक 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो साथियों विपरीत में है तो चाल भी जुट जाएगा और उधर दूरी भी जुट जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। 148 प्लस जो है 132 को ज्वाइंट करेंगे तो हो जाएगा 280, 280 होगा, और 280 को हम जो है 42 प्लस 30 72 से भाग देंगे, और ये किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकेंड करने के लिए 5/18 से भाग देंगे। तो 18 चौके 72, ये 4 हुआ, 4 पंचे 20 हो गया। तो साथियों 20 हुआ तो 1 शून्य कट जाएगा, बचेगा फिर 2, 14 दूना 28 हो जाएगा। तो 14 सेकेंड में जो है एक दूसरे को पार कर लेगा। तो साथियों आज इतना ही, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।